हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी एकेडमी पे। गाइस, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन यही चलता रहता है। इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा टेंशन यही है यार कि भाई मैं कौन से बुक से लिखूं। ये वाले अगर हमें जो रेफरेंस दिया जाता है, नंबर ऑफ 6-7 बुक दे दिया जाता है कि इससे आपको पढ़ना है, इससे पढ़ना है। फिर हमें कहीं कहीं उससे समझ नहीं आ रहा, फिर हमें कहीं अच्छा लग रहा है कि भाई ये वाला ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ये बुक, तो मुझे उसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बच्चों के मन में इतने क्वेश्चंस आ रहे क्योंकि यूटी नज़दीक आ रही है ना, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होके पड़े हुए हैं। तो आपका भाई है ना, आपके सर है ना, आपको बताने वाले। गाइस, यहाँ देखो, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ निराली पब्लिकेशन हो गया, कुंभोजकर हो गया, एच चंद हो गया, देन बी एस गिरीवाल हो गया। निराली गाइस, जनरली आप सभी को पता है कि निराली जो होता है पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैथमेटिक्स 1 के लिए निराली पब्लिकेशन यूज़ ज़्यादातर लोग यही करते हैं। कुंभोजकर मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। एच चंद नागपुर यूनिवर्सिटी में बहुत यूज़ किया जाता है, इसलिए बी एस अग्रवाल भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये पब्लिकेशन भी यूज़ किया जाता है। गाइस, इतने सारे पब्लिकेशन हैं और बहुत सारे, अगर हर पब्लिकेशन में आप चेक करोगे चीज़ें वही होती है, बट सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल मैं अगर यहाँ लूँ तो देखो, पार्शियल डेरिवेटिव में ये नोटेशन और ये नोटेशन, दोनों नोटेशन का मतलब सेम ही है। अगर कोई बच्चा कुंभोजकर में करेगा पार्शियल डेरिवेटिव का अगर सम वो कर रहा है, तो कुंभोजकर में वो ये साइन यूज़ कर रहा है, और वही चीज़ मतलब ज़्यादातर ये साइन यूज़ किया जाता है कुंभोजकर में, और निराली में ज़्यादातर ये साइन यूज़ किया जाता है। पर अगर कोई बच्चा मुंबई यूनिवर्सिटी का है, मुंबई यूनिवर्सिटी का, और वो निराली पब्लिकेशन रेफर कर रहा है, और वो पुणे यूनिवर्सिटी का लेक्चर देख रहा है, तो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा अरे यार ये तो पार्शियल डेरिवेटिव में हमें है ही नहीं। बट भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम ही है। तो यही तो समझना है, यही तो मैं बता रहा हूँ यार। पूरे इंडिया में आप जाके चेक करोगे, थोड़े दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि जो टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स अलग अलग बांटे रहते हैं। जो सिलेबस के जो चैप्टर होते हैं वो चैप्टर लगभग, जो चैप्टर मतलब चैप्टर अलग अलग होते हैं, पर टॉपिक्स को अगर देखोगे तो टॉपिक सेम ही होता है। उसके अंदर तक जाओगे तो चीज़ें समझ में आएगी भाई। इसलिए ये समझना स्टार्ट करो प्लीज़, इस ये चीज़ों से निकल जाओ कि सर मेरा ये सिलेबस है, वो अपने टॉपिक को देखो। ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया, अब आगे चलते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ थ्योरम, कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कौन सा बुक आपको रेफर करना चाहिए। इसके बाद गाइस, ये देखो, यूलर की मैं बात करूँ तो कहीं इस तरह के नोटेशन का यूज़ किया जाता है, कहीं ये नोटेशन यूज़ किया जाता है। अब अगर ये देखते हो, ये वाला ये फंक्शन, कहीं यू फंक्शन लिया जाता है, कहीं जेड फंक्शन लिया जाता है। अब अगर कोई बच्चा जिसने ये वाला थ्योरम यूलर का ये यूज़ किया हुआ है, तो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा यार मेरे इधर तो जेड था, यहाँ यू है, लगता है ये अलग कुछ चीज़ होगा। तो अलग नहीं है भाई, कुछ अलग नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। ये यू फंक्शन से लिखा था तो यहाँ फॉर्मूला सब यू से बना हुआ है, यहाँ फंक्शन जेड यूज़ किया गया है, तो दोनों सभी चीज़ जेड से लिखी हुई है, बट सब भाई यूलर ही है, यूलर ही है। अब अगर आप पीटीयू में चले जाओगे तो पीटीयू में ये वाला यूज़ किया जाता है, मतलब पंजाब के जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाओगे तो ये तरह से यूज़ की जाती है यूलर फंक्शन। बट दोनों को करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका और मार्क्स आने का तरीका सब कुछ सेम होता है। अब चलते हैं आगे थोड़ा। अब गाइस देखो, मैं बताऊं कि अभी जैसे कि अब मैकेनिक्स के अंदर आपका फ्रिक्शन ये चैप्टर हुआ है, और बहुत सारे बच्चे, अगर उनको फ्रिक्शन ये टॉपिक होगा, अगर फ्रिक्शन ये चैप्टर नहीं होगा तो फ्रिक्शन के अंदर जो टॉपिक होगा ना पक्का होगा। अंदर के टॉपिक को देखो, कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक उससे रिलेटेड है, उन चीज़ों को को रिलेट करो अपने साथ। और गाइस, आप इंजीनियरिंग में हो, आप 11th-12th में नहीं हो कि आप सेम टू सेम वही चीज़ें लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजीनियरिंग में क्या, जो आपको टॉपिक दिया हुआ है, चैप्टर में जो टॉपिक दिया हुआ है, उसको सही तरीके से, सही वे में, कौन से भी बुक से आप लिख रहे हो, आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, मार्क्स मिलता है, सच बता रहा हूँ। ओके, ये फिक्स है। मैं राहुल सर की बात कर बता रहा हूँ, राहुल सर मुंबई यूनिवर्सिटी टॉपर थे। वो ज़रूरी नहीं था कि यही मुंबई यूनिवर्सिटी का जो बुक था वही रेफ़र करते थे, बहुत सारे बुक रेफ़र करते थे, और उससे जो चीज़ें उनको अच्छी लगती थी उस तरह से वो लिखते थे। तो बस अपने टॉपिक पे फ़ोकस करो, अपना सिलेबस निकालो, उनके टॉपिक्स निकालो, उसके टॉपिक्स में कौन-कौन सी चीज़ें दी हुई है, उन टॉपिक्स को अगर रेफ़र करना स्टार्ट करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इवन आपको एक अच्छा खासा वीडियो प्रदीप गिरी अपडेट पे मैंने डाल दिया हुआ है, जाके अगर उसको चेक करोगे तो मैं वहाँ बताऊँगा कि किस तरह से आपको एक अच्छा खासा आंसर लिखना है और यूटी में अच्छा खासा स्कोर करना है। तो प्लीज़ ये दिमाग से निकालो कि कौन से बुक से रेफ़र करना है। जिस बुक में भी आपको बहुत अच्छी तरह के समझ में आ रहा है, हाँ, वो आपका टॉपिक होना चाहिए और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो भाई वो आप लिख सकते हो। तो प्लीज़ ये दिमाग से निकाल दो कि हमें कौन-सा बुक रेफ़र करना चाहिए। मुझ अगर और भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।